नमस्कार ज्ञानसागर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो पिला माने आज आम पढ़ा सप्तम श्रेणी प्रथम कविता अच्छी कला माणिक। तुम पुराणा बही भी कला माणिक कविता थिला किंतु एबे प्रथम बही प्रश्न उत्तर ठारू एबे जो चेंज हो बही ता प्रश्न उत्तर संपूर्ण भाव अलग। तेणु मु आज तुम मानक कला माणिक कविताटी पढ़ाई। तो कलामाणिक कवितार कवि किए अछंती अभिमन्यु सामंत सिंहार। अभिमन्यु सामंत सिंहार तो कवि परिचयटा टिके पढ़िदबा। प्राचीन रीतियोग्य कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार जाजपुर जिला बालियार सामंत परिवार रे 1760 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से पिला दिनरु सुंदर कविता रचना करथिले। तांकर लेखा विदुरु विधक्त चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, बाघ गीत, सुलक्षा, चढ़ई गीत, बोले हुटी अन्यतम। कला माणिक विधक्त चिंतामणि काव्यर 67 छांदरु अणाइछ। पिला माने एटा मन रखिबो कना होय तो एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन भाबे आसपारे एटिके मन रखिबो। एठारे कृष्ण संध्या समय गोरु पोलंकु धरी फेरिबार विलंब हेबारु माता जशोदांक मनरे व्यस्तता प्रकाश पाइछि। एई कवितारे मातृ हृदयर आवेग भरा वात्सल्य प्रेमर वास्तव चित्र प्रतिफलित होइछि। तो आमे कविता पाखकु जिबा। धीरे घेर कानन रे कृष्णम विलबित वात्सल्य ममता घिनी भाळुचंती मात। श्रीकृष्ण धीरे घेन कानन रे कृष्णम विलबित। श्रीकृष्ण बण को गाई चराइबाकू जाई फेरिबारे विलंब करिबारु माता जशोदा अत्यंत चिंतित होई पड़िचंती। श्रीकृष्ण गाई चराइबाकू जाई फेरिबा बेलकू माता जशोदा चिंतित होई पड़िचंती। वात्सल्य ममता घिनी भाळुचंती माता। तांक मनरे पुत्र प्रति थिबा अमाप ममता आ स्नेह जोगु नाना प्रकार आशंका सृष्टि होछि। तो पिला माने आमे केतेल को जाइथिबा फेरिबारे विलंब होला मामा माने आशंका सृष्टि करचंती। तो श्रीकृष्णक माँ जशोदा भी सेही बळी भाबरे तांक मनरे केते प्रकार आशंका सृष्टि होछि। श्रीकृष्ण को एठिकी कला माणिक बोली कुआ जाइछि। निधन संकाली मोर दरिद्र पसारा अंध लौड़ी बाबुरे रुद्ररत्नहारा। निधन संकाली एठारे जशोदा श्रीकृष्ण को निज जीवन सबु किछि बोली मानि देइचंती। निधन संकाली मोर दरिद्र पसारा से कहिचंती जे कृष्ण होचनी जड़े गरीब लोकर संचित संपत्ति परी। जड़े अंध पाई तार बाड़ी होची सहारा सदृश। ताकर हृदयर सबठारु मूल्यवान रत्न। तो से कहूची अंधर लौड़ी भाबे रुद्ररत्नहारा। अंधर लौड़ी गोटे अंध लोक पाई बाड़ी होची सहारा। सेमिति श्रीकृष्ण होचंती माता जशोदांकर अंधर लौड़ी। कृष्ण को बिना निजको असहाय बोली मने करछंती कि माता जशोदा। तो तृतीय पदरे अछि मो जीवन तु ही नयन प्रतिमा तते कि पसारी हब मो सुखर सीमा। माता जशोदा श्रीकृष्ण को निज जीवन प्राण आखिर पितुला बोली कहिचंती। मो जीवन तु ही नयन प्रतिमा निज आखिर पितुला बोली कहिचंती। से कहउचंती जे तते कि पासरी हब मो सुखर सीमा। तते कि पासरी हब मो सुखर सीमा। से कहउचंती कृष्ण ही तांको सुखर शेष सीमा। एपरि पुत्र को से केबे हेले भूली परिबे नाही। बुझि पाइलो पिला माने डरु थाउ अंधार को रखी जाऊ गोरु जनक जननी सुखे काहे पाई सारू। माता जशोदा कहउचंती हे कृष्ण तू तो सामान्य अंधार को भी डरी जाऊ। श्रीकृष्ण कौन करती ना डरु थाउ अंधार को रखी जाऊ गोरु। माता जशोदा कहउचंती तू तो अंधार को डरी जाऊ। तापरे अंधार को डरी गले गाई मान जो गोठ करिके जाई थांती तांको सेठी छाड़ी आसू। जनक जननी सुखे काहे पाई सारू। जनक जननी सुखे काई पाई सारू। तू एते विलंब कले आमे बा बापा शांतर रहिबू। तो बिना हमर सुख सबु सुख सरी जाउछि। सेतिपाई से कहउचंती माठी जेतु आशंका रे भाळी होचंती से कहउचंती हे कृष्ण तू तो सामान्य अंधार को डरू गोठरे रही जाऊ। तू एते विलंब कले आमे किपरि शांति रहिबू बापा माँ। वृद्ध काले तू मोर एकई नंदन रुद्रताप विनाशरे तू हरि चंदन। जशोदांक पई कृष्ण हेउचंती वृद्ध अवस्था रे एकई नंदन।
ଯଶୋଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ରୁଦତାପ ବିନାଶରେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ, ଯେପରି ଚନ୍ଦନ ଶରୀରର ଶୀତଳତା ଦିଏ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତାଙ୍କ ମନର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ? ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଲେ ତା ଶୀତଳତା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ସେମିତି ମାଙ୍କର ହୃଦୟର ତାପ ବିନାଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ହରିଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ? ଉପଶମ କରେ। ମା ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହରିଚନ୍ଦନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିକା ଅଧାମାସର ନରୁଚଇ ତତେ, ନାଚି ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କ'ଣ ଲବଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତତେ କ୍ଷୀରି, ସର, ଅନ୍ୟ ମିଠା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଗୋଟିକା ଅଧାମାସର ନରୁଚଇ ତତେ, କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ତୁ ତ କେବଳ ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଳି ମଧ୍ୟ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନାଚି ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମତେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲବଣୀ ଭଲ ଲାଗେ, ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ବାହାନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବୁଝିପାଇଲ? ତୋଳି ମୁଁ ଧୋଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇ ଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବ ହିଁ ମୁହିଁ। ଯଶୋଦା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯଦି ଟିକେ ଆଖି ବୁଝି ଦିଏ ବା ଶୋଇପଡ଼େ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କ'ଣ ଗୋଳି ହେଇଯାଉ। ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମାତା ଯଶୋଦା ଯଦି ଟିକେ ଆଖି ପକେଇକି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ତାର ସେଇ କାତର ରୂପ ବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେଉଁଠି ଯାଇ ଲୁଚିବି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବିଛନ୍ତି କଳା ମାଣିକରେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଳା ମାଣିକ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ? ନା କଳା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? କଳା। ତ ମାଣିକ କ'ଣ? ମାଣିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ କ'ଣ? କଳା ମାଣିକ। ମାଣିକ ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଅମୂଲ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କଳା ମାଣିକରେ ବୋଠି ସମ୍ବୋଧନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟା ଭଲସେ ବୁଝିପାଇଲ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ବିଷୟଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆର ପର ଚାପ୍ଟରଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଦେବି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଣିଦେବି।